में एक लाइटनेस फील हो रही थी। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में आपका फर्स्ट टाइम है? ये फर्स्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा, ओके। तो क्या इवनिंग डिफरेंस में आप तो करा पॉइंट टू पॉइंट, अगर 2-4 पॉइंट समझो तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर एक्चुअली मैं यूजुअली बहुत स्ट्रेस रहती हूँ, इसीलिए मेरी कोशिश रहे, क्योंकि जब मेरी रेगुलर क्लासेस होती थी पहले बिफोर लॉकडाउन, तो मैं नहीं रिलैक्सेशन सेशंस नहीं अटेंड कर पाती थी। बट इवनिंग सेशंस भी अटेंड किए मैंने अभी लॉकडाउन के बाद, आपके रिलैक्सेशन वाले। उससे अगर मैं कंपेयर करूं आज मॉर्निंग का सेशन, तो इट वाज अ वंडरफुल वन। मतलब मेरे स्ट्रेस लेवल्स जो थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जो जितनी प्रॉब्लम्स थी वो शायद मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। और मुझे ऐसा लाइट फील हो रहा था कि नहीं, देयर इज अ वर्ल्ड जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर पा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम माय अदर प्रॉब्लम्स, जो भी रोज की मेरी प्रॉब्लम्स से बहुत लड़ती रहती हूँ, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम रियली लिविंग ऑन अ वेरी लाइट वर्ल्ड। जी So it जी was overall a beautiful experience what I felt today. जी जी जी, नाइस, थैंक यू। जी नीति जी। सर ऑनेस्टली मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई थी बीच में, बट अभी मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड हूँ और लाइट फील कर रही हूँ। पहले भी किया है मॉर्निंग सेशन, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि इवनिंग में ना काफी हलचल रहती है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक नई चीज आपने देखा, आपको पहले कोई भूत प्रेत भी दिखाई देने लगे थे। नहीं से भूत प्रेत नहीं थे, जैसे हम जिनको मानते हैं ना पता नहीं, मुझे याद आ गया। सॉरी, हाँ क्या कह रहे हैं? जिन्हें भी हम मानते हैं ना, जो भी अच्छा हमारे अच्छा, गुरु हैं, उनके इमेजेस नजर आते हैं। ओके ओके ओके, ये ठीक है होता है। ठीक है ठीक है। हाँ ये जी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है जी। जय आकांक्षा जी। So I don't know why मेरे शोल्डर पेन होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक तो है। अभी भी वो हुआ एंड बीच में थोड़ी सी नींद आ गई थी, बट अब सुबह के टाइम ज्यादा पावरफुल लगता है, ज्यादा पावर फील होती है। हाँ, तो इसलिए ब्रह्म हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, बस ये है कि आप आगे से जो है स्क्रीन ऑफ मत कीजिएगा। आपने, अनिका जी ने स्क्रीन ऑफ किया था, तो हमें आइडिया हो जाता है कौन क्या कर रहा है, तो ध्यान रखिए। हाँ, तो उससे ये होता है कि अब पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, हम बोले जा रहे हैं, है ना। तो ये है। एनीवेज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने नोट किया कि टाइम का पता ही नहीं चला, कहाँ गया टाइम, देखा आपने? 6:30 सर। शू, वो 4 बजे से देखिए 3 घंटे की फिल्म खत्म हो गई। एनीवेज, थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर। और अगले कोई भी सेशन हो तो कोशिश करिए। हाँ जी, बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब जो जी। मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्या वो सही था? मतलब वो ऐसा कौन बोल रहे हैं? वैशाली जी, बोलिए बोलिए। जो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मतलब घूमना और डर लगना, और इतनी जोर जोर से घूमना, जैसे पूरी मतलब लैंड ही घूम रही थी, वो पूरा मैट घूम रहा था और मैं घूम रही थी, इतनी जोर से घूम रही थी कि मुझे डर लग रहा था। चलिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं पर्सनल चीजें क्योंकि बोलता नहीं हूँ, बट एक तो चीजें हैं वो नाम बिना नाम लिए। एक को एक्सपीरियंस ये हुआ था कि उनको अपना जो ईष्ट देव है ना, उनको सामने आके खड़े हुए थे उनके। ये पटेल नगर की बात है, ये उनका एक्सपीरियंस है। और उसी जगह पर एक बार और हुआ था, जब एक जो रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, लेडी हैं, वो बहुत रोने लग गए थे, काफी रोए, काफी ज्यादा रोए। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, छोटा सा, उनसे भी मेरी उम्र कम है, दिखता होगा, बातों से लगता होगा बुढ़ा है ये। उतना नहीं है उम्र, लेकिन वो मेरे पैर छूने लग गए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन शायद उनको क्या फील हुआ, नो आइडिया, बट वो काफी रो रहे थे इस वक्त, बहुत ज्यादा रो रहे थे, और वैसे जैसे बच्चा रोता है। तो ये अलग चीजें थी। और कुछ लोग जो थे वो थे नहीं वहां पर, उन्हें लगा कि हम तो यहाँ पर पहली बार आए, ऐसा भी हुआ। एक बार ये हुआ था 2010 में, आई वाज वर्किंग विद IRCS हेडक्वार्टर्स। पद्मश्री डॉक्टर अग्रवाल के साथ में था, डॉक्टर खन्ना अग्रवाल, मैं थे, तो हम फैकल्टी थे। तो वहाँ पर काफी सारे रेपुटेड पर्सनैलिटीज आते हैं, MPs एंड DCP ACP, सब लोग वहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने। तो उसकी फैकल्टी में मैं था जो ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे ड्यूटी दिया था कि इनको आप लोग जो है ये कराएंगे। तो मुझे लगा ठीक है, कराना ही तो है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या होगा। जब वो सेशन हुआ और मैंने अपना जैसे जो मेरा पूरा पैटर्न होता है,
हमें ये है कि आई यूज माई सम पर्सनल थिंग्स, जो चैंटिंग्स होते हैं, साधना होती है, आई यूज इट, बट मिस यूज नहीं यूज करते हैं। वो हुआ उसके बाद जो है, जब उसका वो फंक्शन हुआ जिसमें सर्टिफिकेट देते हैं, वो नेक्स्ट डे ही था, और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, माय मिस्टेक। उसमें ये था कि जो मुझे लगा मुझे डांट रहे हैं शायद अग्रवाल सर, पद्मश्री अग्रवाल अब तो नहीं है, चले गए, लेकिन वो डांट नहीं थी, वो एक एप्रिसिएशन था। वो ये बोल रहे कि यंग मैन मुकेश, क्या किया तुमने भाई, सबको हिप्नोटाइज कर दिया, ये क्या हुआ, लोग आकर के हमें बोल रहे हैं। तो मुझे भी नहीं पता ये सब क्या है, सच्चाई ये है, लेकिन व्हाट आई फील इज ये एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे हम लोग तो, आप लोग तो साथ में कर रहे हैं, हम लोग तो अकेले में करते हैं सब, उसका टाइम अलग अलग होता है, अलग अलग एनर्जीज को अलग अलग टाइम पर होती है चीज। उस वक्त का एक्सपीरियंस बहुत डरावना होता है आपको, जैसे कोई साथ बैठा है। एक बार हुआ था पटेल नगर में, किसी को दिया था ये करने के लिए, तो घबरा गए थे वो, रात को डर गए थे कि कोई साथ उनके बैठा हुआ है, वो एनर्जीज हैं, ये सब होता है। तो इस डरने की बात नहीं है, ये सब चीजें जो आपकी निकलेंगी, शुद्ध होंगी, ये निकल रहा है मन से, सब बाहर निकल रहा है, तो निकलने दीजिए। जैसे आप कपड़ा धोते हैं, कपड़ा क्यों धोते हैं, उसके अंदर मैला होता है तभी तो धोते हैं ना। तो जो धोना है, मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर, जिसको धोना है, वो धोना बेसिकली साधना है, उसको रगड़ना मलना। जो सोप और डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वो आपकी योग साधना है, यौगिक साइंस है, या योग साधना कहें उसको, ठीक है। और जो कपड़ा है वो हमारा शरीर और मन है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी। तो जब आप इस क्रिया को समझेंगे, तो जब हम योग से योग साधना कर रहे हैं, यानी कि उस साबुन से कपड़े को धो रहे हैं, तो क्या होगा, मैला ही तो निकलेगा, समझ रहे हैं आप। यस सर। तो एक टाइम ऐसा होता है जब मलते 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 कपड़ा साफ होके बाहर निकलता है, सही है। तो ऐसे ही साधना होती है कि धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, लगातार रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, तो धीरे धीरे सारा डर्ट बाहर हो जाता है और आप एकदम जबरदस्त स्टेट में पहुंच जाते हैं। वो आपके चेहरे पर दिखता है, फिर आपको किसी लाली लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज मत लीजिएगा। वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज पता लगता है। ये प्रैक्टिशनर्स के ही काम होते हैं। बाबा रामदेव को चेहरा देखिए आप, बहुत शाइन करता है, जबरदस्त। चाहे कितनी गालियां दो आप उनको, लेकिन एक्चुअली ही इज प्रैक्टिशनर। देयर आर मेनी, जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स है, उनको अलग ही दिखेगा, उनकी बात में, उनकी आवाज में, उनके चेहरे पर, वो सब दिखता है। तो ये सब साधना का असर होता है और कुछ नहीं है। तो आपको भी करना चाहिए। ग्रस्त में तो फंसे रहोगे आप, सच बता रहा हूँ, तो बुरा नहीं है, वो तो आपको करना है, आपका ड्यूटी है, लेकिन इसके लिए टाइम निकालिए। ये आपकी रियल जर्नी है, सच बता रहा हूँ मैं, और ये फैक्ट्स हैं। तो जब हिडन साधनाएं होती हैं, तो उसमें तो किसी से कनेक्शन ही नहीं होता, गायब होते हैं सब आसपास। तो आप जो भी मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इतना कहूँ। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। चलिए, डू शेयर एक्सपीरियंस, जो भी आपका अनुभव है जरूर, ताकि लोगों को थोड़ा सा अनुभव हो। और कभी भी ऐसा मत सोचिए 100 200 500 कुछ नहीं होता है, जो एक्सपीरियंस है उसका कोई प्राइस नहीं होता है, ठीक है ना भाई। हमारा तो क्योंकि हमारा तो पेटी से चलना है ना, तो हमें करना ही पड़ेगा ये, ठीक है जी। तो आपको पता है सारी चीजों की सारी चीजें होती हैं। और लेकिन जो नहीं पे कर सकता, आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं तो दिमाग अलग अलग रखते हैं। कुछ पुराने मेंबर ने कांटेक्ट भी किया कि सर हमारे लिए कितने हैं बताइए, 200 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। अरे 200 रुपए का तो जियो का प्लान भी नहीं आता है। तो ये हाल है। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। इवन 10 साल पहले मैंने भी 700 रुपए पे किए थे। इसके लिए सदगुरु जग्गी, आपको नाम सुना होगा आपने, ईशा फाउंडेशन। यस सर। मैं मिला उनसे, Yes, फेस sir. टू फेस बात हुई मेरी ऐसे। 2009 की बात है ये, 8 या 9 की बात है। मेरे एक फ्रेंड के साथ, वो भी फ्रांस में है, उसकी शादी हो चुकी है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता है पेरिस में। तो वो थे, और एक खत्री थे मेरा फ्रेंड दिल्ली में, हम तीनों गए थे। तो हमने वहाँ पे पे किया था। तो जिसकी जो तरीके हैं उसका है, बस वो पे करने का, उसका वैल्यू समझाने का मतलब है। इसका कोई प्राइस नहीं होता है, ठीक है जी। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, एंजॉय, थैंक यू। Thank you. थैंक Thank यू you, सर। sir.